एक ऐसी दुनिया जहां सेंचुरीज पहले धरती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन हुई थी जिससे डायमेंशनल बीस्ट यानी मॉन्स्टर्स ने प्लेनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खतरे में ला दिया था। लेकिन अवेकन वॉरियर्स ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी ये टियान की है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का ध्यान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युएलिंग और ये टियान फाइनली उस मॉन्स्टर को सील करने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो कमीना बैट मॉन्स्टर यहाँ पर भी हार नहीं मान रहा था और वो अपने दूसरे टैलेंट का इस्तेमाल करता है, जायंटिफिकेशन टैलेंट, जिससे वो अपने रूप यानी अपने आप को बड़ा कर सकता था। और इतना बड़ा होने के बाद वो काफी ताकतवर और भयानक हो चुका था और अपनी पूरी ताकत से वो युएलिंग के सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और युएलिंग काफी घबरा चुकी थी कि वो मॉन्स्टर शायद ये करने में कामयाब हो जाएगा और वो पीछे हटते चिल्लाते ये टियान को बताती है, ये टियान, ये मॉन्स्टर अपने दूसरे बड़े होने के लिए एक खतरनाक टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीज को फॉर्मेशन डिस्क नहीं संभाल सकती। और हम देख भी पाते हैं कि फॉर्मेशन डिस्क धीरे धीरे कर टूटने वाली थी और युएलिंग ये टियान को इस मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने को कहती है, क्योंकि इस वक्त वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाएगा और साइज के बड़े होने के चक्कर में उसका हमले को डॉज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उससे पहले वो मॉन्स्टर और कुछ भी करता, एक चमकती तेज धारा उसकी तरफ बढ़ती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। एंड ये करने वाला स्पीड टैलेंट के साथ है ये टियान ही था, जिसने यहाँ पर अपने शैडो ब्लेड और शैडो टैलेंट का इस्तेमाल किया था ताकि वो मॉन्स्टर उसके प्रोसेस को फॉलो ना कर पाए। एंड उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उस मॉन्स्टर का बड़ा कटा थोबड़ा सीधा युएलिंग के चरणों के पास आकर गिरता है। पर ये नजारा देख युएलिंग यहाँ पर काफी हैरान थी, क्योंकि ये टियान ने इस हरामी को सिर्फ अपने एक बार में मार दिया, जबकि युएलिंग को लगा था कि शायद अब उनका जीतना थोड़ा नामुमकिन सा हो गया था। पर अब उसे थोड़ा रियलाइज होता है कि ये टियान उसकी सोच से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और शायद इस डिस्क फॉर्मेशन के बगैर भी वो इस मॉन्स्टर को पेल ही देता। और हवा से उस गिरती हुई डिस्क को ये टियान पकड़ तो लेता है, पर अब उस डिस्क का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उस ताकत की वजह से टूट चुकी थी। जिसे उठाता ये टियान बताता है, काफी बुरी बात हुई, इतना अच्छा ट्रेशर था पर इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर पाए। पर शायद काम की चीज थी कि तभी उसे आवाज लगा दी। थोड़ी थोड़ी युएलिंग उसके पास आ रही थी और भाभी थोड़ी इरिटेट होते ये टियान से पूछती है, ओए ये टियान, क्या तुम अपनी ताकत को मुझसे छुपा रहे थे? आखिर तुमने इस हरामी बैट मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे टपका दिया? जिस बात पे मना करता ये टियान उसे रिप्लाई देता है, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं छुपा रहा था, बस क्योंकि वो मॉन्स्टर जायंट बन रखा था तो मैंने सोचा गर्म लोहे पे कुल्हाड़ी मार दूं। पर लोहे को गर्म करने का काम सच में फॉर्मेशन नहीं किया है। यानी वो एक तरफ से इस बात को टाल रहा था कि उसने युएलिंग से अपनी ताकत को छुपाया था। एंड फिर वो युएलिंग को बताता है कि उन्हें पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि आखिर उनके पास कितने ही हेवन सोल फ्लावर्स बच पाए हैं, क्योंकि इस बैट मॉन्स्टर से लड़ने की यही तो उनकी मेन वजह थी। और इस बात से एग्री होते युएलिंग उसे धमकी देती जाती है कि अगर अगली बार से ये टियान उससे और बातें छुपाई तो वो उसे पेल पेल कर उससे ये बातें बाहर निकलवाएगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वेल, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भागते हुए युएलिंग उस जगह पर पहुंच जाती है और उस ग्राउंड पर खड़ी वो सोच रही थी, 20 साल बीत चुके हैं, मुझे कम से कम उम्मीद है कि कुछ फ्लावर्स अभी भी बचे हों, वरना आखिर मैं ये टियान को क्या मुंह दिखाऊंगी। और यहाँ दूसरी तरफ ये टियान अपनी स्पेस स्टोरेज वाली थैली को बाहर निकालता है और उस पूरे बैट मॉन्स्टर की लाश को उसके अंदर ही स्टोर कर लेता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर का ब्लड आगे जा उसके मेडिटेशन में बहुत ही काम आने वाला है। और जो भी कह लो, इस बार तो ये टियान के हाथ में जैकपॉट लग गया था। इतने तगड़े मॉन्स्टर का ब्लड, फिर उसका टैलेंट और साथ ही वो फ्लावर्स भी। और यहाँ दूसरी तरफ अपनी मंजिल पर पहुंचे युएलिंग पाती है कि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल गिनती के 8 हेवनली सोल फ्लावर्स मौजूद थे। और अब युएलिंग बहुत ही खुश थी कि वो ये टियान के साथ पूरा आधा आधा शेयर कर पाएगी, यानी 4 युएलिंग के और 4 ये टियान के। और वो एक एक कर उन फ्लावर्स को सेफ्टी से निकालने लगती है। अनमोल आइटम है, रिस्क नहीं लेने का। और उसके पीछे ही ये टियान भी आ जाता है, पर इस वक्त ये टियान का ध्यान फ्लावर्स की तरफ नहीं था और वो दाएं बाएं घोर से देखता सोचता कहता है, ये केव काफी अजीब है, मुझे यहाँ से काफी फेमिलियर और महसूस हो रहा है। कि तभी युएलिंग भी ये टियान के 4 फ्लावर्स लेकर उसकी मदद के तौर पर उसे दे देती है और ये टियान युएलिंग को शुक्रिया करता उन फ्लावर्स को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। कि तभी फिर से उस ऑरा को महसूस करते ये टियान समझ जाता है कि उसे ये फीलिंग क्यों आ रही है और उसे याद आ जाता है कि ये उसी ही लिटिल गोल्ड बेल्ट का ऑरा था जब ये टियान स्पिरिट फ्रूट्स की तरफ देख रहा था। और ये टियान समझ जाता है कि इस जगह, इन पत्थरों में, इन पहाड़ों में पक्का कोई ना कोई ट्रेजर मौजूद था। पर युएलिंग ये टियान को बताती है, अब तुम्हें क्या हो गया ये टियान, हमें पहले से ही हेवनली सोल फ्लावर मिल चुका है, तो आखिर अब तुम क्या ढूंढ रहे हो, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। पर ये टियान साफ मना करता बताता है, अगर तुम जल्दी में हो तो तुम जा सकते हो, मैं जल्दी एक काम कर वापस लौट आऊंगा। पर युएलिंग अकेले जाने से मना करती है और उसे समझाती है कि हेवनली सोल फ्लावर्स मिलने के बावजूद भी आखिर ये टियान की भूख अभी भी कैसे नहीं मिट पाई। और वो एकदम सीरियस हो ये टियान को ये भी
समझाती है, ये ध्यान तुम जानते हो ना कि ट्रेजर हंटिंग में लालच बुरी बला है। तुम्हें इन प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए और मिली गई चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। और शायद वो ये बात एक्सपीरियंस से बोल रही थी, पर ये ध्यान को इन फालतू बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। और वो एक चट्टान की तरफ बढ़कर उस जगह के पत्थर को हाथ लगाकर कहता है, हाँ यही वो जगह है, ट्रेजर यहीं पर होगा। और फिर उस जगह को छूता हुआ वो अपने स्ट्रेंथ टैलेंट को बस एक्टिवेट ही करता है और उसकी थोड़ी सी ताकत लगाते ही वो पूरी चट्टानें टूटने लगती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। पर यूएलएन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये ध्यान ये क्यों और क्या कर रहा था, जब तक वो अपने सामने का नजारा नहीं देखते। और वो देख पाते हैं कि उनके सामने एक सीक्रेट केव मौजूद थी जो कि उन पत्थरों से ढकी हुई थी। पर ये ध्यान अपनी चालाकी से एक खुद बड़ी डिस्कवरी कर ली थी। और जब यूएलएन केव के थोड़ा करीब जाकर देखती है, वो एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उनके सामने अर्थ गिनसेंग लोटस था, जो कि शायद बहुत ही खतरनाक आइटम थी। क्योंकि यूएलएन तो उसे देखकर बस हैरान थी, पर यहाँ पर ये ध्यान खुशी से बावला हो गया था। और शायद इसी चेहरे की वजह से कभी कभार ये मुझे हीरो से ज्यादा विलन लगता है। पर वह सभी अपनी कहानी के हीरो होते हैं और उसका आगे का इरादा क्या था और वह इस फ्लावर के साथ क्या करेगा और क्या उसने ऑलरेडी उस बैट का टैलेंट कॉपी कर लिया था, ये जानने के लिए तो आप सभी को और मुझे भी वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का, जो कि वेल ऑथर के हिसाब से जल्दी भी आ सकता है और शायद लेट भी। बट वेल गाइस, मैंने एक्चुअली सोलो लेवलिंग का एनीमे पकड़ा तो था, बट उस पर व्यूज नहीं आए और इसलिए मुझे पता नहीं कि मुझे उसका एनीमे एक्सप्लेन करना भी चाहिए या फिर रहने ही दूं। बट वेल उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि क्या मुझे सोलो लेवलिंग का एनीमे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए। देन आई विल रिकंसिडर व्हाट टू डू अबाउट इट। सो एनीवेज सिपाहियों, फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।